जैसे कि देख सकते हैं, ये आज का टॉपिक है हमारे सामने, क्या, गॉस का प्रमेय। इसे गॉस का प्रमेय भी कहते हैं, ठीक। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से भी, और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, और ये प्रमेय पूछ लेता है। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक। इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। इसमें निगमन भी है, फार्मूला भी है। सबसे पहले देखिए, ये प्रमेय कहता क्या है। प्रमेय ये कहता है, गॉस का प्रमेय, कि किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। फाई ई बराबर Q/ε0 होता है, ठीक है। अभी जस्ट ये प्रमेय लिखेंगे, इसके बाद इसका जो निगमन जो फार्मूला होगा उसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रमेय क्या कहता है। इसका प्रमेय सिंपल ये है कि किसी बंद पृष्ठ, खुला पृष्ठ के लिए नहीं, ये बंद ही पृष्ठ में लागू होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ या इसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, ठीक है, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है, किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये क्या है, ये कहता है, इसका फार्मूला क्या होता है, देख ले। सिंपल कहने का मतलब, ये डिफिनेशन ये कह रहा है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना, फाई ए, ये मतलब उसी आवेश का, क्या कर रहा है, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, मतलब उस पृष्ठ पर जो आवेश होंगे उस पर उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये इसका क्या है, समीकरण है। और इसी को हम जस्ट कुछ देर में हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। फाई ई बराबर Q/ε0 गुना जो है ये है फाई ई बराबर Q/ε0। ये जो है, यही गॉस का प्रमेय है। यदि आपको ये ना याद हो तो बस आप लोग ये याद कर लीजिएगा, और इसी से आप ये प्रमेय लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कि किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अभी जस्ट हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक। तब तक आप लोग इतना उतार ले, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम लोग प्रूफ करेंगे ये फार्मूला को, ठीक है। देख ले ध्यान से। एक सेकंड, वीडियो पे अपना बता रहे। देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, गॉस का प्रमेय को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। और जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसको हम ऊपर लिख दे। यही फार्मूला हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देख ले, फाई ई बराबर क्या होता है, गॉस का प्रमेय, फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो बात ये बोला था उसके मुताबिक, गॉस वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। ये कुछ ये नहीं है, ये मत समझिए कि गॉस का है, गॉस वैज्ञानिक का नाम है। उसने अपने ही नाम पर एक प्रमेय दिया था, उसी को इंसान क्या करता है, क्लास 12 में पढ़ता है। और इसका का नाम ये था कि ये गॉस का प्रमेय जो होता है ना, केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है समझ। तो ये बंद पृष्ठ बनाया जाए बंद पृष्ठ। देखे, मान के चलो, सपोज करिए क्या है हमारे सामने, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये अपने सामने क्या है, बंद पृष्ठ। लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, बंद पृष्ठ है।
ठीक है, ये अपने सामने क्या है, बंद पृष्ठ। और आपको मालूम है घन कोण की इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका है। हम हल्का सा यहाँ से क्या लेंगे, इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर, अल्पांश दूरी पर यहाँ पर हम क्या लेंगे, चाप खींच देंगे। ठीक है, इसकी त्रिज्या आर सेम रहेगी। ठीक है, आर, इसकी त्रिज्या क्या रहेगी आर, ये इसका क्या है, ओ है केंद्र। ठीक है, इस पृष्ठ का केंद्र ओ है। और आप जानते हैं कि पृष्ठ के छोटे से भाग द्वारा, ठीक है, पृष्ठ के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। पिछले वीडियो में जस्ट अपलोड जो करेंगे उसमें हम बना चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साथ ही में आएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसी का नाम क्या है, घनकोण। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डी ओमेगा से डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये अपना क्या है, घनकोण है। अब देखिए यहां से आपको मालूम है कि इस पृष्ठ से, ठीक है, जस्ट एक ये जो रेखा जो जाती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, डीए से हम प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये डीए है क्या, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, और इसी पॉइंट पर कोई आवेश, मतलब इस बंद पृष्ठ पे कोई बिंदु, ठीक है, इस पॉइंट पर, मतलब इस पूरे पृष्ठ पर क्या है, आवेश बैठे हैं। तो इस पॉइंट से हम एक लाइन एक ड्रा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, मान हमें प्राप्त करना है। तो इसको हम मान लेंगे क्या है, ई। इस पॉइंट पर कोई पॉइंट पर आवेश बैठा है, यहां से मान लेंगे कि क्या है, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे, सिंपल। वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है, हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हम फार्मूला जानते हैं। आप जानते हैं, ये भी जानते हैं कि ये जो है हम पूरे पृष्ठ के लिए नहीं निकाल रहे हैं, छोटे पृष्ठ के लिए हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। तो जब छोटे पृष्ठ के लिए हम जब वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो हम इसको हम लिखेंगे कैसे, जब भी छोटे पृष्ठ के लिए हम गणना करते हैं तो हमेशा डी से डिनोट करते हैं। डी हम लिखेंगे क्या, डी फाई ई बराबर, ये नहीं रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा कैपिटल, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है इसका, यही है, छोटी सी एरिया है, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं, तो डी ए लगेगा और कॉस्ट ए रहे तो कॉस्ट थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब यहां से देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल। हम ये भी जानते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहाँ पर बिंदु आवेश है ना, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी बात हम लिखेंगे, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, तो होता है क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में क्या होता है, R स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम क्या काम करेंगे, याद रखिएगा, ये अपने सामने पहला इक्वेशन है, नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, इस नंबर 1 इक्वेशन में जो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा जो आया है, इसमें ई के जगह पे ये पूरी चीज क्या करेंगे, उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, रख देंगे। ये देखो ई बराबर जब इतना है ना, तो ई की जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाला मान जो है उठा के कहां रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। इतनी बातें याद करना, ठीक है, नोटिस करना। देखो जैसे रखेंगे क्या होगा, देखो तो ये लिख दें कि ई का मान, ठीक है, लिख लिया जाए यहाँ पर ई का मान, ई का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। जैसे रखेंगे तो तुम्हें एक चीज दिखाई देगा। ठीक है, देखो जैसे रखेंगे तो ई का मान जैसे उठा के क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो देखो तुम्हें क्या बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इधर हम कर दे रहे हैं, ठीक, समझने के लिए। तो जैसे रखेंगे देखो क्या बनेगा, फाई ई है ही है, फाई ई बराबर ई की जगह पे हमें रखना है, ई की जगह पे क्या रखना है, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर। ठीक, तो जैसे रखो तो क्या बनेगा, ई की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके बाद क्या है, Q बटे R स्क्वायर। ये रख दिए किसके जगह पे, ख्याल से ई की जगह पे, लेकिन ये तो पूरा रहेगा ना, डी ए कॉस थीटा, इसको इसके जस्ट सामने ही लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक बात है, आई मीन यहां तक बातें समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर, फाई ई बराबर, अब देखना डी फाई ई चल रहा है ना, छोटे से अल्पांश के लिए चल रहा है।
छोटी सी पृष्ठ के लिए चल रहा है, तो डी फाइव लिखना अनिवार्य है, ठीक है, ये लिखेंगे जरूर। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/4πε0 है ना, उसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्यू को एक के साथ ले लीजिए, एक से क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आएगा, क्यू बटे में 4πε0, ये एक साथ ले लीजिए, ठीक है। और ये आर स्क्वायर को इसके साथ भेज दीजिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए, डी ए तो ऊपर रहेगा, cos थीटा भी यहाँ रहेगा, ठीक है, cos थीटा यहाँ रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर जो होता है, ये डी ओमेगा के बराबर होता है, घनकोण का यही फार्मूला ही होता है, ठीक है। तो हम इसको नोट करके यहाँ लिख दे रहे हैं, कहीं भी यदि आपके सामने डी ए cos थीटा अब बटे में आर स्क्वायर रहे, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो बस ले चल के रख दे, ये वाला मान उठा के कहाँ रख दे, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मान किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर। तो हम इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, डी ओमेगा। और जैसे लिखेंगे देखिए क्या बनने वाला है, डी फाइव ई बराबर, ये क्या बनेगा, क्यू है तो क्यू लिखे, बटे में 4π है तो 4π, एप्सिलॉन 0 है तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। बात समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए सिंपल क्या करना, अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। जैसे समाकलन करेंगे, क्योंकि अब हमें पूरे पृष्ठ के लिए क्या चाहिए, हमें, ये तो छोटी सी पृष्ठ के लिए था, पूरे पृष्ठ के लिए हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो जब पूरे पृष्ठ के लिए हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, ये छोटे से पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स इतना निकल गया, डी फाइव ई बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा, ठीक। अब जब पूरे पृष्ठ के लिए जब हम निकालेंगे तो दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा, समाकलन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। जैसे करेंगे समाकलन तो आपको मालूम है भली भांति कि समाकलन का साइन यही होता है। फिर यहां से हम क्या लिखेंगे, डी फाइव ई बराबर, इधर भी समाकलन होगा, क्यू बटे में 4π एप्सिलॉन 0 होगा, और यहां पर क्या बनेगा, डायरेक्ट डी ओमेगा। अच्छा, किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इधर ओमेगा के सापेक्ष। जब जिसके साथ सापेक्ष अवकलन किया जाता है, समाकलन किया जाता है, यदि इसके इधर वाले साइड में यदि ओमेगा रहे तो ठीक है, नहीं रहता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अचर पद मानते हैं, कांस्टेंट राशि मानते हैं। इसको हम धीरे से क्या कर लेते हैं, समाकलन से बाहर, पकड़ पा रहे बात है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट बाहर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर किसके सापेक्ष हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स के साथ। तो तुम्हें मालूम है कि जब यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, ठीक है, समझना, डी एक्स जब रहता है तो इसका समाकलन क्या होता है, डायरेक्ट ये एक्स को लिख दिया जाता है, होता है डी एक्स। तो यहां पर क्या है, डी फाइव ई है, तो इसका समाकलन क्या निकल के आएगा भाई, फाइव ई। जब यहां से डी एक्स का समाकलन क्या एक्स बन रहा है, तो यहां से खुद से सोचो डी फाइव ई का समाकलन क्या बनेगा, फाइव ई बनेगा या नहीं, ये बताओ, फाइव बराबर, ठीक है। यहां से ये सब चीज क्या हो जाएगी बाहर, तो इसको कर लिया जाए बाहर, क्यू बटे में 4π एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बचेगा क्या यहाँ पर, डी ओमेगा। आया समझ बात है। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा निकल के, ओमेगा ही निकल के आएगा, ठीक है। तब तक आप लोग इतना उतार ले, ठीक। अब सोचो ये प्रूफ हो चुका है, तब तक आप लोग इतना उतार ले, ठीक। इसको यहाँ पर हम मिटा के प्रूफ करने वाले हैं, ठीक। तब तक आप लोग इतना कर ले, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर उतार लिए होंगे, ठीक है। यहाँ से फाइव ई बराबर Q/4π एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब यहाँ से हमें जस्ट समाकलन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, करें, देखे क्या आ जाएगा। यहाँ से जो फाइव ई है ना, तो फाइव ई तो रहेगा ही, बराबर इधर क्या बचा है, Q बटे में 4π एप्सिलॉन 0 है, तो ये बचा है, ठीक है। और इसके बाद हमें जो समाकलन करना था, किसका करना था, एक बार लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, डी ओमेगा कर ले, अब कोई दिक्कत नहीं है, फाइव है तो फाइव ई हो जाएगा, बराबर क्यू बटे में क्या हो जाएगा 4π एप्सिलॉन 0। और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे सामने, केवल ओमेगा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ओमेगा, ठीक है। और हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा का जो मान होता है ना, ओमेगा का मान ये 4π स्टेरेडियन होता है, लिखवा चुके हैं नोट में, ठीक है। इसका मान क्या होता है, 4π स्टेरेडियन होता है। बस ये वाला मान उठा के कहाँ रख दिया जाए, ओमेगा का, जब जैसे रखें, देखें
तो क्या मिलेगा, फाई ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ओमेगा की जगह हमें क्या लिखना है, 4 पाई। जैसे ही आप लिखेंगे 4 पाई, तो देखिए ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। और हमें यही प्रूफ करना था, जो कि आप देख सकते हैं। फाई ई बराबर क्या था गॉस का प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी हम प्रूफ करके ला दिए, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अच्छे से कई दफा, ठीक है, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये एग्जाम बोर्ड में जरूर आता है, ठीक। अच्छे से आप लोग उतार ले, ठीक, और कोशिश ये कीजिएगा जितना हो सके उतना लिख लिख कर इसके क्या कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से आपके माइंड में क्या हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है। देख ले और उतार लो और स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें जरूर से, ठीक है, ताकि मेरा सारा के सारा वीडियो जो है आप लोग को नोटिफिकेशन में आता रहे और आप अच्छे से वॉच करते रहे, ठीक है। और एक बात जरूरी ये है कि आप लोग पूरी वीडियो को वॉच किया करें, ठीक है। अब ये नहीं कि थोड़ा सा देख के हट जाए, निकल ले, ठीक है, अच्छे से देखा करें कोई भी वीडियो को, ठीक। यदि आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप ANS ऑनलाइन क्लास पर आए और अच्छे से पढ़े। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक, प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बन के तैयार होगा। ये पूरा एकदम आखिरी दम तक रहेगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।